हेलो गाइस, आज हम साउथ की मर्डर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूवी के शुरुआत में हमें 26 मई 2023 का सीन दिखाया जाता है, जहां एर्नाकुलम के एक पुलिस स्टेशन में मैरी नाम की लड़की के पेरेंट्स और हॉस्टल वार्डन के साथ बहुत ही घबराए हुए पहुंचते हैं। उनकी बेटी मेरी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब वह पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर ये बड़ी बेशर्मी से कहकर उनको भेज दिया जाता है कि ये केस यहाँ का नहीं है। जहां से वो गायब हुई है मतलब नॉर्थ स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। फिर वो नॉर्थ स्टेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन इधर भी उन्हें ये कहा जाता है कि हॉस्टल की लोकेशन सेंट्रल स्टेशन के अंडर आता है, तो वहां पर कंप्लेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैरी को गुम हुए अभी 3 घंटे हो चुके हैं। यूजुअली जब मैरी लेट होती थी तो वो अपने पेरेंट्स को या हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्मेशन दे देती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब वहाँ के इंस्पेक्टर उन्हें समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, शायद मैरी का मोबाइल चार्ज खत्म हो गया होगा या फिर किसी फ्रेंड के घर वो चली गई होगी। साथ ही वो मैरी की फोटो भी उनसे ले लेते हैं और दूसरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करने के लिए कहता है और सभी हॉस्पिटल में चेक करने का ऑर्डर भी देता है और मैरी के पेरेंट्स को चिंता न करने के लिए कहकर उन्हें भेज दिया जाता है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर के पास कॉल आता है दूसरे पुलिस स्टेशन से। उधर बताया जाता है कि लेक के पास एक बॉडी मिली है जो कि कल वाले मिसिंग केस से मैच करती है। ये सुनते ही वो मैरी के पेरेंट्स को बुला लेता है और उनके साथ बॉडी देखने के लिए निकल जाता है। तब मैरी के फादर बॉडी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो उनकी ही बेटी है और वो बहुत रोते हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर मीडिया में छा जाती है और उधर इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि मैरी ने खुदकुशी की है। उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। इसके चलते विजय को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन पूरे दिन उसके बॉयफ्रेंड विजय से बात करने के बाद पुलिस को कुछ खास पता नहीं चलता। खैर उसके बाद इस केस को खुदकुशी बताकर क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैरी के पेरेंट्स को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। मीडिया में भी कुछ और ही क्लिप्स मिलती है और मैरी के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं केस को रीओपन करवाने की और उनके सपोर्ट में कई लोग कैंडल मार्च भी करते हैं। इसके बावजूद केस रीओपन नहीं होता है। खैर इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें प्रियंका नाम की एक जर्नलिस्ट दिखाई जाती है, जिसे उसके सीनियर कहते हैं कि देखो कोई ऐसी खबर या आइडिया लाए जिस पर लोग इंटरेस्ट दिखाए ताकि हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़े और टीआरपी भी बहुत ज्यादा हो जाए दूसरे चैनल के मुकाबले। तो जवाब में प्रियंका कहती है कि मैम क्यों ना हम मैरी के केस को फिर से रीओपन कर दे। वैसे भी इस वक्त सभी लोग मैरी के बारे में भूल चुके हैं और उसकी मौत अब तक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सच सामने लाए तो बढ़िया टीआरपी मिल जाएगी और हमको फिर से मैरी की मौत का सच भी सामने आ जाएगा, तो काफी टाइम से छिपा हुआ है। इसके लिए प्रियंका के सीनियर काफी हद तक मान भी जाते हैं और फिर प्रियंका ये भी कहती है कि बस हमें इसके लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत पड़ेगी जो कि इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करे। इसके बाद हम करण नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था। अब करण पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, तो इस वजह से उसने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए सभी पढ़ाई भी कर ली होती है और उसके पास हर वो क्वालिटी होती है जो कि एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के पास होनी चाहिए। पर जब पुलिस ऑफिसर ना बन पाया तब तक वो कमाने के लिए एक इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू में उससे उसकी माँ के बारे में कुछ कहने के लिए कहते हैं। तो करण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और जवाब नहीं दे पाता क्योंकि करण की माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी और जब भी कोई उसे उसकी माँ के बारे में कोई भी सवाल पूछता था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और जवाब नहीं दे पाता था। उस वक्त तो उसे हमेशा अपनी माँ अपने साथ ही नजर आती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, करण को अपनी माँ नजर आती है और फिर बड़ी मुश्किल के बाद करण उस सवाल का जवाब देता है और इंटरव्यू के बाद आने के बाद में प्रियंका उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ करण को मैरी के केस के बारे में वो सब कुछ बताने लगती है और सब कुछ बताने के बाद प्रियंका करण को ही डिटेक्टिव चुन लेती है और फिर करण इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब इसके बाद वो दोनों मैरी के परिवार के पास जाते हैं जहां प्रियंका उसके माता पिता से बातचीत करने लग जाती है ताकि सबको डिटेल में जानकारी मिल सके। तब तक करण मैरी की कंप्लेंट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखता है। इस दौरान उसे उसमें कुछ ज्यादा क्लू नजर नहीं आता, पर तभी वो निराश होता है और वहां से जाने लगता है। उसी वक्त उसे अपनी माँ पास में बैठी दिखाई देती है जो उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहती है कि बेटा हार मत मानो। फिर करण दोबारा कोशिश करने लगता है और उन रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ने लगता है तो उसको एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से मैरी ने ब्रिज नंबर 2 से छलांग लगाई थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डेड बॉडी ब्रिज नंबर 1 में मिली थी और इसी के साथ मैरी की बॉडी करीब 1 दिन तक पानी में रही थी, लेकिन उसकी बॉडी में करीब 250 mm पानी मिलता है।
जबकि कहा यह जाता है कि 24 घंटे अगर डेड बॉडी पानी में रहती है तो कम से कम 10 से 12 लीटर पानी तो होना ही चाहिए था उसकी बॉडी में, लेकिन 250 ml पानी मिला है। इसका मतलब 24 घंटे से कम वो पानी में रही थी। कुछ तो झोल है। यही सारी बातें करण को परेशान करती है। करण ये सब प्रियंका को भी बताता है। इससे उन्हें इस बात पर शक तो हो जाता है कि मैरी ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था, जिसे बड़ी ही चालाकी से सुसाइड का रूप दे दिया गया है। अब करण इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और मैरी के हॉस्टल, रूममेट, दूसरे फ्रेंड, बाकी के लोगों से पता करने लगता है कि उस दिन मैरी के साथ क्या हुआ था, वो क्या सोच रही थी, वो कहाँ गई थी और कुछ अलग अलग बातें। इससे उनको कुछ खास तो पता नहीं चलता, उल्टा उन्हें ये बात सामने आती है कि जिस रात मैरी के साथ ये हादसा हुआ था उस दिन तो मैरी बड़ी खुश थी, क्योंकि उस दिन कॉलेज के एग्जाम का रिजल्ट आया था और मैरी को तो बड़े अच्छे मार्क्स मिले थे। तो ये बात तो सोचने वाली है कि मैरी ने आखिर सुसाइड क्यों की थी। प्रियंका न्यूज में ये सारी बात बताती है और लोगों के सामने इस केस का एक न्यू एंगल ही सामने लेके आती है कि किस तरह एक मर्डर केस को खुदकुशी का नाम देकर दबा दिया गया था। इसमें जरूर पुलिस वाले भी शामिल थे और इन बातों का असर लोगों पर भी होने लगता है और फिर से उनमें मैरी के लिए इंसाफ की भावना जागने लगती है और उन्हें याद आने लगता है कि उन्होंने 6 महीने पहले मैरी के लिए कैंडल मार्च निकाली थी, पर इसका कोई भी फायदा अभी तक तो नहीं हुआ है। इसी वजह से शहर में सभी लोग जो मैरी के साथ खड़े थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते और हर तरफ पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। कैसे उन्होंने एक मर्डर केस को एक खुदकुशी का नाम देकर बंद कर दिया था। ये सुसाइड नहीं था और अब तक मर्डर भी पकड़ा नहीं गया था। इन बातों को सुनकर वहां की आईपीएस ऑफिसर इस केस को दूसरे हायर रैंक ऑफिसर को दे देती है, जिसका नाम होता है अजय। अजय को बोलती है कि आपको 15 दिनों के अंदर इस केस की फाइनल रिपोर्ट मुझे देनी होगी किसी भी हालत में, और पता करना होगा एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था। जिसके बाद अजय इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और अजय केस से जुड़े सभी लोगों के बारे में पूछताछ भी करता है। इस दौरान उसे प्रियंका और करण के बारे में भी पता चलता है, जिन्होंने वापस इस केस को रिवाइव किया था और करण एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, ये भी उसको पता चल जाता है। तो आगे अजय करण से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर हमेशा की तरह करण स्ट्रेस में आ जाता है, पर खुद को संभालते हुए बताता है कि मेरी माँ इसी पुलिस स्टेशन में 15 साल पहले हेड कांस्टेबल थी। अब करण से मिलने के बाद में अजय को पता चलता है कि करण अपनी माँ से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है और शायद यही वजह है कि उसकी माँ की मौत के बाद भी उनकी मौत के सदमे से वो बाहर नहीं निकला है। तो अजय फिर इनडायरेक्टली ये बात करण से भी कहता है और जाते वक्त उसको नंबर देते हुए ये बोलता है कि सुनो, अगर कभी भी किसी जॉब की जरूरत हो या तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट का नंबर चाहिए तो मुझसे जरूर मिलना। ये कहकर अजय वहां से चला जाता है। अजय की ये बात करण को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और करण अपने घर जाकर ये बात सोच सोच कर बहुत रोता है। फिर करण अपनी माँ को अपने पास फील करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास फील करता हूँ। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये सही नहीं है और अगर मुझे दुनिया के हिसाब से सही बनना है तो तुम्हें हमेशा के लिए भुलाना होगा। पर वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। फिर करण को अपनी माँ से बात करते हुए थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और फिर वो अजय को कॉल लगाकर ये कहता है कि सर, आपने कहा था कि 15 दिनों के बाद आप फाइनल रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, लेकिन अगर आपको मर्डर नहीं मिला तो मुझे पता है कि आप इस मर्डर को सुसाइड लिख देंगे, पर मैं देखना इन दिनों ये प्रूफ करके ही रहूंगा कि ये मर्डर ही है। इतना कहकर करण खुद केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है और केस से जुड़े सभी सबूतों को एक एक करके जोड़ने लगता है, जैसे कि मैरी की मौत के बाद उसकी सारी ज्वेलरी कहाँ गई, क्योंकि डेड बॉडी के पास तो कोई भी ईयरिंग, नेकलेस कुछ नहीं मिला था, साथ ही उसका बैग और उसका फोन भी, सब चीजें कहाँ गई। तो करण ये सब सोचने लगता है और इन्हीं बातों को पता लगाने के लिए करण सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि जिस दिन मैरी के साथ ये हादसा हुआ था उस दिन वो कहाँ गई थी, जिससे उसे पता चलता है कि वो चर्च में गई थी। यहाँ भी चर्च के फादर से बात करने पर भी उसको कुछ खास क्लू नहीं मिलता है, लेकिन उसे ये जरूर पता चलता है कि उस दिन मैरी ने हॉली मैरी का स्टैचू खरीदा था। जिसके बाद रोड का कैमरा चेक करने पर भी ये बात पता चलती है कि उस दिन मैरी चर्च जाने से पहले एक स्टैचू की शॉप में गई थी और वहां पर स्टैचू भी खरीदा था और इस बारे में मैरी ने अपनी फ्रेंड को भी बताया था। इसके बाद अजय प्रीति से मिलने उसके घर जाता है और उसे मैरी को लेकर एक सवाल पूछता है। यहाँ प्रीति भी मैरी का नाम सुनते ही रोने लगती है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। प्रीति के पापा भी ये जवाब देते हैं कि प्रीति पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसी वजह से वो अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। प्रीति मैरी की बहुत ही करीबी थी और मैरी के जाने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है। अजय इस बात को समझ जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद प्रीति के पापा को करण का कॉल आता है और वो मैरी के केस को लेकर कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे और फोन भी काट देते हैं। जिसके बाद करण पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से पढ़ता है और उसे पढ़कर इस बार वो उस आदमी के पास जाता है जिसने पोस्टमार्टम किया था, जो करण को ये बताता है कि जब मैं उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाला था तो मैंने देखा कि उसमें
ज्यादा चोटें नहीं थी। तो ये बात तो कन्फर्म है कि उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था। साथ ही उस लड़की की बॉडी इतनी ज्यादा ब्लोटेड भी नहीं थी, यानी वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए उस आदमी के पास भी करण जाता है जिसने ब्रिज के पास मैरी की बॉडी सबसे पहले देखी थी। करण किसी भी तरह ये पता भी लगा लेता है कि उस आदमी ने मैरी की बॉडी से ज्वेलरी भी निकाल ली थी और जिसे शायद उसने बेच भी दिया था। और जब वो आदमी बताता है कि मैरी के हाथों से रिंग इजीली निकल रही थी, यानी कि लग रहा था कि उसका शरीर ज्यादा देर तक पानी में नहीं रहा था और वो ब्लोटेड भी नहीं था, इसी वजह से रिंग्स इजीली निकल रही थी। पर फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, ना ही उसे ज्वेलरी लूटने के लिए उसे मारा था, तो किस वजह से उसको मारा होगा। आगे करण यही बातें सोचने लगता है कि मैरी का फोन कहाँ गया, वो कहाँ हो सकता है, जिसके लिए वो अपने हैकर दोस्त को मैरी का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है। जब मैरी का फोन ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि उसका फोन यहाँ से नजदीक ही दूसरे शहर में है और उसका फ्रेंड ये भी बताता है कि 6 महीने पहले फोन लॉस्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। यहाँ तक कि फोन जहाँ स्विच ऑफ हुआ है उसकी लोकेशन भी मिल जाती है, जो कि होती है एक सब्जी मंडी की। करण वहां अपने 2 पुलिस ऑफिसर फ्रेंड्स के साथ में वहां पर जाता है और वहां के सब्जी मार्केट में कई घंटों ढूंढने के बाद वो आदमी मिल भी जाता है जिसके पास फोन होता है। और उस जगह से पता भी चलता है कि उस आदमी ने तो कुछ महीने पहले ही किसी शॉप से ये खरीदा था। फिर शॉपकीपर से पूछने के बाद ये पता चलता है कि उसे तो किसी और ने ये फोन बेचा था। इसके बाद करण और उसके दोस्त उस आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर करण शॉपकीपर के साथ मिलकर ही उस आदमी को मिलने के लिए बुलाता है। और फिर जब वो उससे मिलने जाते हैं, फिर करण उस आदमी को मैरी का फोटो दिखाकर पूछता है, तो आदमी मैरी की फोटो देखते ही घबराकर वहां से भागने लगता है, जिससे करण को कंफर्म हो जाता है कि इस आदमी का मैरी की मौत से कुछ तो लेना देना है। तो फिर करण और उसके दोस्त तीनों मिलकर उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और काफी दूर तक भागने पर भी जब वो पकड़ में नहीं आता तो उस आदमी के सामने अजय आ जाता है, जिसे करण के फ्रेंड्स ने ही बुलाया था। और इस तरह से वो आदमी जिसका नाम एंथनी होता है वो पकड़ा ही जाता है और एंथनी से पूछताछ होने से पहले ही वो मान लेता है कि मर्डर उसने ही किया था। अब अजय की नजर में और बाकी लोगों की नजर में तो ये केस सॉल्व हो चुका था, पर करण की नजर में नहीं। उसे डाउट हो रहा था। करण को लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। उसे नहीं लग रहा था कि एंथनी ने ही मर्डर किया है, बल्कि असली मर्डर कोई और है। अजय अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके केस को क्लोज करने की तैयारी कर रहा था और करण केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो प्रीति से बात करता है और उसे मनाने के बाद प्रीति उसे बताती है कि उस दिन मैरी ने मुझे कॉल किया था, तब वो मुझसे एक मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी जिसके ओवरडोज से पेशेंट के ऊपर उस मेडिसिन का इफेक्ट बिल्कुल किसी हार्मफुल ड्रग जैसा होता है। इसके अलावा उस दिन मैरी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। जिसके बाद करण मैरी के बॉयफ्रेंड विजय से मिलने जाता है, जिससे बात करने पर विजय को साफ साफ नहीं बताता। उसका रीजन ये होता है क्योंकि तभी विजय की माँ की मौत भी हुई थी। लेकिन तभी इसी बीच करण ये नोटिस करता है कि विजय के घर में वहां पर होली मैरी का स्टैटू है जो कि मैरी ने उस दिन खरीदा था। साथ ही विजय के घर में एक ऐसा मेडिसिन भी होता है जिसके ओवरडोज से एक हार्मफुल ड्रग का इफेक्ट होता है, यानी कि कुछ तो है जो विजय ने किया है और वो सबसे छिपा भी रहा है। अब विजय को अजय कस्टडी में लेता है और अच्छे से धुनाई फुनाई करने के बाद उसे चकाचक करके उससे पूछताछ की जाती है। विजय बोलने के लिए भी रेडी हो जाता है क्योंकि सबूतों के साथ ही करण को विजय की ही गाड़ी में मैरी की इयररिंग भी मिले थे, इयररिंग जो मैरी की डेड बॉडी पे नहीं थे। और ये बात एक ही तरफ इशारा करती है कि विजय ने ही मैरी का मर्डर किया है। फिर थोड़ा प्रेशर देने के बाद विजय भी अपना मुंह खोलता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। उस दिन विजय की मॉम का बर्थडे होता है, जिस वजह से मैरी विजय की मॉम के लिए ही बर्थडे गिफ्ट लेकर जाती है और वो होता है हॉली मैरी का स्टैचू। जब मैरी विजय के घर पे गई थी तब उसने स्टैचू भी घर में रख दिया था और देखा कि घर में ड्रग इफेक्ट वाली मेडिसिन भी रखी हुई थी, जो कि विजय की मम्मी की बाकी की मेडिसिन के साथ ही रखी हुई थी, जिससे मैरी समझ जाती है कि विजय ये मेडिसिन अपनी मॉम को दे रहा है। इस बारे में मैरी विजय को पूछती है तो विजय कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। मैरी उसे कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। मैरी कहती है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी बात बता देगी। तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो, वो भी अपनी माँ के लिए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। तुम अपनी माँ के साथ ये सब कर सकते हो तो मेरे साथ क्या ही करोगे। और तुम चाहते हो कि ये सब जानकर भी मैं तुमसे शादी कर लूँ? कभी नहीं। और मैं ये सब पुलिस को भी बता दूंगी। मैरी गुस्से में फोन करने वाली होती है कि विजय भी गुस्से में आकर मैरी का गला दबा देता है और मैरी तो पहले से अस्थमा की पेशेंट होती है तो वो वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद विजय डर जाता है और मैरी की बॉडी को स्टोर में रख देता है और ये बात वो अपने अंकल को बता देता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही थे। जिसके बाद जब उसके अंकल मैरी की बॉडी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो भी जिंदा है। अगर वो यहाँ से चली गई तो विजय फंस जाएगा,
इसलिए विजय के अंकल और विजय एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मैरी की बॉडी को किसी आदमी की मदद से ब्रिज के नीचे फेंक देंगे और अगर आगे जाके पुलिस को ये बात पता भी चलेगी तो सारा इल्जाम इस आदमी पर लगाएंगे जो कि एंथनी ही था। एंथनी ने भी मर्डर का पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था ताकि विजय बच जाए और पुलिस वाले ने पहले से ही सेटिंग कर रखी थी कि विजय के अंकल मीडिया में इस केस को सुसाइड बताकर केस को बंद कर देंगे। इसके बदले विजय भी अपनी मां की प्रॉपर्टी का 50% अंकल को देगा। इसी शर्त पर विजय के अंकल विजय की मदद कर रहे थे और इसी तरीके से इन लोगों ने मैरी के मर्डर का प्लान बनाया था। और फिर क्या था, जब ये सारा सच बाहर आता है तो विजय और उसके अंकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जाकर करण रिलैक्स होता है क्योंकि आखिरकार उसने केस सॉल्व कर लिया था। अजय भी करण के इस केस सॉल्विंग स्किल को देखकर बड़ा ही इंप्रेस हो जाता है और करण को कहता है कि तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए, जिस पर करण पुलिस ज्वाइन करने से मना कर देता है और अजय को कहता है कि नहीं, पुलिस में आने के लिए शायद मुझे मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, पर मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए सॉरी। इसी तरीके से यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye.